So we'll talk about Bhagat Singh. He was born in 28 September 1907 to 1931. So he was from 1907 to 1930 when he died at very young age, at the age of 23. इन्होंने सिम्बॉलिक बॉम्बिंग की थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की. किसी को नुकसान नहीं हुआ था लेकिन बॉम्ब किया था इन्होंने. एंड ये HSRA से भी जुड़े थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. इसको पहले बोलते थे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. एक लेफ्ट विंग इंडियन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था. इसको फाउंड किया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सत्येंद्र नाथ बख्शी, सत्येंद्र नाथ सान्याल एंड जोगेश चंद्र चटर्जी. एंड इसी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1925. सो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी काकोरी विलेज नियर लखनऊ by HRA, that is हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. एंड रॉबरी किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान. सो लखनऊ के पास जगह काकोरी, यहाँ पे हुई थी रॉबरी. सो काकोरी में इम्पॉर्टेंट लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल. सो ही पार्टिसिपेट इन द मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1918 एंड काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1925. सो मैनपुरी की कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1918 की, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था. एंड देन काकोरी कॉन्स्पिरेसी में भी पार्टिसिपेट किया था, मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1918. सो ही पार्टिसिपेट इन बोथ इन मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1918 एंड काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1925. और ये अच्छे पोइट भी थे. इनके पेन नेम थे जैसे राम, अज्ञात या बिस्मिल. इनकी हिंदी पोएम का नाम था मैनपुरी की प्रतिज्ञा. काफ़ी फेमस हो गई थी. एंड ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे सत्यार्थ प्रकाश से. ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे. सत्यार्थ प्रकाश जो है उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे. दैट वाज रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती. सो सत्यार्थ प्रकाश ये लिखी थी दयानंद सरस्वती ने, हु वाज अ लीडर ऑफ आर्य समाज. तो दयानंद सरस्वती तो ये फाउंडर थे आर्य समाज के, जो रिफॉर्म मूवमेंट था हिंदुइज्म में. एंड उनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश. सो जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक से काफ़ी इंस्पायर्ड थे. एंड दयानंद सरस्वती जो थे ही वॉज अ फर्स्ट टू गिव अ कॉल ऑफ स्वराज. स्वराज की कॉल सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दी थी, जिसको लेटर किसने उठाया था? लोकमान्य तिलक ने. तो ये स्वराज की कॉल, दैट इज इंडिया फॉर इंडियंस, इन 1876 दयानंद सरस्वती ने बोला था सबसे पहले. और यही डिमांड फिर लास्ट में उठाई लोकमान्य तिलक ने. दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था जैसे मूल शंकर तिवारी. इनका नाम था दयानंद सरस्वती. सो इन्होंने आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट की, आर्य समाज. उन्होंने कॉल किया स्वराज, दैट इन इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876. एंड बाद में तिलक ने भी यही चीज़ बोली स्वराज की. लेकिन पहले किसने बोली थी? दयानंद सरस्वती और मूल शंकर तिवारी. फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश. एंड इन्होंने इंस्पायर किया था राम प्रसाद बिस्मिल को, जो काफ़ी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1918, काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1925. तो हमने देखा इंपॉर्टेंट थे HSR में राम प्रसाद बिस्मिल. देन अशफाक उल्ला खान. तो अशफाक उल्ला खान ये भी मेंबर थे फ्रॉम 1900 टू 1925. ही डाइड एट द एज ऑफ 27. दिस अशफाक उल्ला खान. देन देयर इज सचिंद्र नाथ बख्शी. So from 1904 to 1984 he was also member of HRA. He can also participate in Kakori train robbery. So Sachindra Bakshi also participated in Kakori robbery. So उनको जेल हो गई थी लखनऊ सेंट्रल जेल में. Then सचिंद्र नाथ सान्याल. So ये भी को फाउंडर थे HRA के, सचिंद्र नाथ सान्याल. एंड ये मेंटर थे किसके लिए? चंद्रशेखर आज़ाद, जतिंद्र नाथ दास एंड भगत सिंह के जो मेंटर थे वो थे सत्येंद्र नाथ सान्याल. फ्रॉम 1890 to 1942 डाइड एट द एज ऑफ 51. दैट इज चंद्रशेखर आज़ाद, जतिंद्र नाथ दास एंड भगत सिंह के लिए ये मेंटर थे सचिंद्र नाथ सान्याल. एंड इन्होंने फाउंड की थी ब्रांच ऑफ अंशुनल समिति इन पटना 1913 में. एंड 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने राज बिहारी बोस के साथ वाइसरॉय हार्डिंगे उस टाइम थे, उन पर अटैक किया था. एंड ये ऑल्सो इन्वॉल्व थे गदर कॉन्स्पिरेसी में, अंडरग्राउंड जो प्लान चला था 1915 में. एंड ये काफ़ी क्लोज एसोसिएट थे राज बिहारी बोस के. तो ये है राज बिहारी बोस.
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर थे इन गदर म्यूटिनी जो 1915 में हुई थी, गदर म्यूटिनी। एंड इन्होंने INA को भी लीड किया था 1942 में अंडर मोहन सिंह। सो ये जो राज बिहारी बोस थे, ही वॉज बिहाइंड द दिल्ली लाहौर जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, इसमें वाइसरॉय जो लॉर्ड हार्डिंगे थे, इन पर अटैक हुआ था 1912 में। एंड फिर इन ये असैसिनेशन जो था हार्डिंगा का नहीं हो पाया था, ये जापान चले गए थे, जापान के साइड थे इन वर्ल्ड वॉर 2। उनको सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार में भेज दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने किताब लिखी थी बंदी जीवन, अ लाइफ ऑफ कैप्टिविटी 1922, तो लिखी थी सचिन नाथ सान्याल ने, बंदी जीवन। सो हमने देखा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, देन सचिंद्र नाथ बख्शी, देन सचिन नाथ सान्याल एंड देन जोगेश चंद्र चटर्जी। तो जोगेश चंद्र चटर्जी ये भी इन्वॉल्व थे इन द फॉर्मेशन ऑफ HRA। सो 1928 में भगत सिंह और उनके एसोसिएट नाम था शिवराम राजगुरु जो HSRA के दोनों मेंबर थे। उन्होंने 21 ईयर ओल्ड ब्रिटिश ऑफिसर जैसे जॉन शॉर्डर्स को मार दिया था लाहौर पंजाब में। बिकॉज इसने क्या किया था, जेम्स स्कॉट को उसने डायरेक्शन दिए थे कि लाठी चार्ज करो, तो लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने इनको मार दिया था, पुलिस ऑफिसर को। सो अनदर एसोसिएट थे इनके चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने इंडियन पुलिस हेड कांस्टेबल को मार दिया था चनन सिंह, जो इनके पीछे था राजगुरु एंड भगत सिंह के। सो चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर सीताराम तिवारी ये HRA के मेंबर थे, HSRA के मेंबर थे। एंड HRA को इन्होंने ही नया नाम दिया था HSRA। एंड इनके जैसे फाउंडर थे राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया इसमें। और भी लीडर थे जैसे रोशन सिंह, देन राजेंद्र नाथ लहरी। तो ठाकुर रोशन सिंह ये शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से थे, यूपी के, एंड राजपूत फैमिली के थे। एंड इनको बरेली में जेल हो गई थी एक शूटिंग केस में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, और बरेली जेल से निकलने के बाद उन्होंने HRA को ज्वाइन कर लिया था 1924 में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था ठाकुर रोशन सिंह का। इनको भी डेथ सेंटेंस हुई थी विद ही डाइड एट द एज ऑफ 35 1927 अलॉन्ग विद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड राजेंद्र लहरी। ठाकुर रोशन सिंह के डेथ के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी इनकी फैमिली को, जैसे इनकी डॉटर्स को कोई मैच नहीं मिल रहा था, कोई शादी नहीं करना चाहता था, बहुत सारी हार्डशिप हुई थी आफ्टर द डेथ। तब इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1927। ही डाइड एट द एज ऑफ 35। सो राजेंद्र लहरी हैं, ही वॉज एन रिवॉल्यूशनरी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी में ये भी इन्वॉल्व थे, एंड ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ HRA। सो चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया था, काकोरी ट्रेन रॉबरी में पार्टिसिपेट किया। जॉन सॉन्डर को मारने की कोशिश की 1928 में, जिन्होंने लाला लाजपत राय की एक तरीके से उसका बदला लेने के लिए जॉन पी सॉन्डर को मारने की कोशिश की। और लास्ट अटैम्प्ट में ये चाहते थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया की ट्रेन उड़ा दें इन 1929।